प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देखी छटा और छाती से दिव्य सुगंध निकल रही है। भक्तवत्सल भगवान की जय। किसी दिन कन्हैया अपने घर में ही मक्खन की चोरी कर रहे थे, तो मैया ने देख लिया। मैया बोले बाबा से क्या कर रहा है? तो पकड़ा मक्खन में चींटी पड़ गई है, चींटी को निकाल रहा हूं। अरे चींटी निकाल रहा है तो माखन खा रहा है? नहीं नहीं भैया चींटी बिन रहा हूं, इधर मुंह दिखा दो। यहाँ लगा था, मुंह में लगा था। भाई मुंह में कैसे लगा? अरे भैया चींटी बिन रहा था, उसी समय खुजली चलने लगी थी, हाँ खुजला दिया तो लग गया। खुजली चलने लगी, खुजला दिया तो लग गया। मैया बोले तो सब प्रभु के नामों से ही मैया को झाड़ा लगा रही है। बात सच है। भगवान ने श्री कृष्ण गोविंदाय हरे हरे, राधे राधे। आज हम कृष्ण मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर भागवत कथा शुरू हुई है। 18 तारीख से 24 तारीख तक है। आज का प्रसंग इतना मनोहरम था, उसका आज दरबार भी इतना मनोरम था। गोवर्धन पर्वत की लीला थी, बाल गोपाल की लीला थी। श्री कृष्ण की लीला का वर्णन इतने सहज और सरल भाषा में व्यास जी ने बताया। उसमें इतना आनंद विभोर हो गए सभी लोग, बहुत ही अच्छा लगा। भगवान जहाँ आते हैं धरती पर, जब अधर्म का इतना ज़्यादा वास हो जाता है तो भगवान को कहीं ना कहीं अपना जन्म लेना ही पड़ता है। उस धरती का उद्धार करने के लिए, हम सब प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। उसी तरह गोवर्धन महाराज भी आए हमारे इस धरती पर। उन्होंने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया, अभिमान का नाश किया है, इंद्र का अभिमान का नाश किया है, हमारी 5 उंगलियों के अभिमान का नाश किया है। जो सर्व छोटा है, जो सर्व तुच्छ है, पर वो भगवान का है, भगवान उसी के हैं। भगवान भक्त के वश में है। भक्त और प्रेम की लीला श्री कृष्ण भगवान से
अछूती नहीं है। राधे राधे। हाँ जी। सबन को राधे राधे। वैसे तो आज हमारी सखीरी अंजू ने सब कुछ बता ही दिया। आज बाकी महाराज जी ने जो दो प्रसंग बड़े मजेदार लगे, उन्होंने ठुमके कर करके लगा लगा के बताए, बड़े मजेदार। पहले तो जब उन्होंने बताया कि माखन चोर जब माखन चुराने के लिए अपने घर में ही चढ़ गए, छाबड़ी के ऊपर घंटी को पहले कसम दे दी कि तू बजियो ना, और जब बाद में जो उनके माखन चुराते ही जो घंटी बजने लगी और उन्होंने जो तर्क दिया घंटी ने कि मेरे माखन चोर, मेरे प्रभु मेरा माखन चुरा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं और मैं ना बजूं, ये कैसे हो सकता है। एक तो वो प्रसंग, और एक जो गोवर्धन जी का प्रसंग उन्होंने महाराज जी ने बताया, मटक मटक के ठुमके लगा लगा के, मजा ही आ गया भाई। सबसे सारी जितनी भी यहाँ पे ग्वालन, जितनी भी सखी, जितने पुजारी, जितने भक्त, जितने भी थे, सब खूब आनंद विभोर हुए। जय जय श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि यह जो आयोजन हो रहा है श्री कृष्ण मंदिर में हो रहा है, दिव्य जीवन श्री कृष्ण मंदिर, इसका आयोजन भाई साहब NC गुप्ता और कृष्ण मैनेजमेंट ने कराया है। और इस जो हमने आज कथा सुनी, उनके परम स्वामी पंडित विजय शरण जी ने बहुत अच्छे भाव विभोर होकर ये कथा सुनाई। उन्होंने यह बताया कि कथा के माध्यम से ही मनुष्य भगवान से जुड़ सकता है। दूसरे दिन उन्होंने यह भी बताया कि जब धरती पर अज्ञानता और बढ़ जाता है तो विष्णु भगवान देव और मनुष्य पर जब अत्याचार बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, विष्णु भगवान अवतार लेते हैं। उन्होंने भगवान के अवतारों की इतनी अच्छी व्याख्या की और श्री कृष्ण भगवान के छोटे रूप को इतने सुंदर रंग से दिखाया कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने यह भी बताया, आज उन्होंने यह बताया कि भगवान का रास देखने के लिए भगवान को भी, शिव भगवान को भी गोपी का रूप धारण करा, क्योंकि यह कथा इतनी महान है, भागवत कथा इतनी, कि इसे सुनने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तभी तो शिव भगवान ने गोपी का रूप धारण किया। और कहा जाता है कि कलयुग में इस कथा को सुनने से ही भव सागर से पार हो जाते हैं। जैसे जिस प्रकार गंगा में मिलकर साधारण जल भी गंगा जल हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण मंदिर जयकमपुरा में जो भी लोग यह कथा सुनने आते हैं, वह इस कथा को सुनकर साक्षात भागवत स्वरूप हो जाते हैं।